नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से हम लेकर के हाजिर हैं स्पेलिंग करेक्शन। जी बच्चों, आज एक बार फिर से प्रस्तुत है स्पेलिंग करेक्शन। ये स्पेलिंग करेक्शन की 5वीं वीडियो है। इससे पहले वाली 4 वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। उन चारों वीडियोज़ को देखें, उन वीडियोज़ में दिए गए स्पेलिंग को स्वयं करें। आज की स्पेलिंग को भी बच्चों स्वयं करें और अपनी तैयारियों को परखें कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी मजबूत है ना, या और कितना लेबर करने की आपको आवश्यकता है। तो एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 शब्द हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और स्वयं इन शब्दों को करेक्ट करने की कोशिश करें। और करेक्ट करने के बाद जब मैं करेक्ट करूँ ना, तब अपने आंसर की मैच मेरे आंसर से कराएं और स्वयं पता लगाएं कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी मजबूत है या कितना और काम करने की आवश्यकता है। तो ये बच्चों 25 शब्द हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्वयं हल कीजिए। आइए अब एक एक करके सभी शब्दों की शुद्ध स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि मैं शुद्ध स्पेलिंग बताऊँ, प्लीज़ अगर चैनल देख रहे हैं, अगर वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी अपने मित्रों से भी शेयर करें और सुधार के लिए आप उपयुक्त सुझाव भी दें। तो आइए, आज का पहला वर्ड है मेरा प्रिंसिपल। जी बच्चों, आपके भी स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में प्रिंसिपल होंगे ना, तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? तो बताइए, ए सही होगा? नहीं 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 नहीं। बी सही होगा? नहीं 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 नहीं। सॉरी, सी सही होगा? नहीं नहीं नहीं। बी होगा? नहीं नहीं नहीं। डी होगा? नहीं। तो फिर होगा क्या बच्चों? तो बच्चों देखिए, प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। जी बच्चों, PRINCIPAL। तो ये हमारा बी क्या है? सही है। सी और डी बच्चों क्या है? गलत है। जी, प्रिंसिपल PRINCIPAL। दूसरा है डीजल। बड़े बड़े बच्चों को डीजल की स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है, याद रखिएगा। डीजल की स्पेलिंग होती है DIESEL। जी बच्चों, DIESEL। तो 2 का ए सही होगा, सी और डी गलत है और बी भी गलत है। तो प्रिंसिपल का PRINCIPAL, 1 का बी सही है और 2 का बच्चों ए सही है। अब आइए देखते हैं 3 जो डिसीजन है ना, आप जीवन में रोज नए नए डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं ना, तो डिसीजन की स्पेलिंग होती है DECISION। जी बच्चों, DECISION। तो डिसीजन की स्पेलिंग कौन सी सही है? ABCD। बच्चों, ए सही है। जी, डिसीजन की स्पेलिंग ए सही है, यानी 3 का सही जवाब होगा ए, DECISION। नंबर 4 है ब्रिलियंट। बताइए कि ब्रिलियंट की सही स्पेलिंग क्या है? बच्चों, ब्रिलियंट की सही स्पेलिंग होती है BRILLIANT। BRILLIANT। तो बच्चों, यहाँ पे 4 का सी सही होगा, 4 का सी सही होगा, BRILLIANT। 5वां बच्चों हैप्पीनेस। जी बच्चों, हैप्पीनेस। अक्सर बच्चे इसकी स्पेलिंग लिखने में गलती कर देते हैं। हैप्पीनेस की सही स्पेलिंग होती है HAPPINESS। तो बच्चों, 5 का सी सही होगा, HAPPINESS। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। नंबर 6 है एंसेस्टर्स। बच्चों, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज होता है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है ANCESTORS। ANCESTORS। तो बच्चों, 6 का ए सही होगा, ANCESTORS। 6 का ए सही होगा। बच्चों, 7वां कहते हैं एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है स्त्रियोचित, वुमेनिस। तो इफेमिनेट की स्पेलिंग होती है EFFEMINATE। तो एफेमिनेट की सही स्पेलिंग होगी बी। तो बच्चों, 6 का ए सही है और 7 का बी सही है। अब 8वां है बच्चों कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जी बच्चों, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे आप कोई आपत्तिजनक वस्तु लिए हुए होते हैं और टीचर उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं वर्ग में। तो कन्फिस्केट की स्पेलिंग होती है CONFISCATE। तो ये कन्फिस्केट की सही स्पेलिंग है 8 का सी, FIC, ये कन्फिस्केट की स्पेलिंग है बच्चों, CONFISCATE।
तो 8 का सी सही होगा। आइए चलते हैं नंबर 9 में बच्चों। नंबर 9 कहता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बच्चों वेल शेप्ड, सुंदर आकार का। तो इसकी स्पेलिंग होती है SYMMETRICAL। तो 9 का ए सही होगा, SYMMETRICAL। बच्चों 10 कह रहा है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है OVERWHELM। तो बच्चों 10 का बी सही होगा। 10 का सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है, इसका सही होगा बी, ओवरवेल्म। बच्चों 11 कहता है इम्फेसिस। जी बच्चों 11 कहता है इम्फेसिस। तो इम्फेसिस का मतलब होता है जोर, ठीक है। तो इम्फेसिस की सही स्पेलिंग होती है EMPHASIS, EMPHASIS। तो बच्चों सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, इसका ए सही है। 11 का ए सही है। 12 कहता है बच्चों इंडिविजुअल। तो बच्चों इंडिविजुअल की सही स्पेलिंग होती है INDIVIDUAL। जी INDIVIDUAL। तो इंडिविजुअल गौर से देखने के बाद पता चलता है कि ए भी गलत है बच्चों, ये डी भी गलत है, ये बी भी गलत है, इसका सही हो जाएगा आपका सी, INDIVIDUAL। ठीक है। तो 12 का सी सही होगा। 13 है बच्चों प्लेज। जी बच्चों 13 कह रहा है प्लेज का मतलब होता है कसम या शपथ। तो प्लेज की सही स्पेलिंग होती है PLEDGE। तो 13 का बी सही है। इस प्रकार से सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है। तो 13 का बी सही है। नंबर 14 है 14 रिक्विजिट, जिसको नेसेसरी कहा जाता है, आवश्यक कहा जाता है। तो रिक्विजिट की स्पेलिंग होती है REQUISITE, REQUISITE। तो बच्चों देखने के बाद पता चलता है कि 14 का डी सही है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। 14 रिक्विजिट की सही स्पेलिंग डी होगी। बच्चों 15 का होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इसकी बच्चों सही स्पेलिंग क्या होती है डाइवर्सिटी की? तो DIVERSITY, DIVERSITY। तो बच्चों यहाँ पे गौर करने पे पता चलता है कि 15 का सी सही है, DIVERSITY। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। और 16 है प्रीलिमिनरी। अक्सर कहते हैं ना कि पीटी परीक्षा में शामिल होना है। तो पीटी जो होती है ना, उसमें पी का अर्थ होता है प्रीलिमिनरी और टी का मतलब होता है टेस्ट और अर्थ होता है प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रीलिमिनरी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे PRELIMINARY, PRELIMINARY। तो प्रीलिमिनरी का सही स्पेलिंग हुआ 16 का बी, प्रीलिमिनरी 16 का बी सही है। 17 बच्चों जेन्युइन मतलब असली, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे GENUINE, जी GENUINE। तो गौर से देखने के बाद पता चलता है कि 17 में जेन्युइन की स्पेलिंग 17 में सी सही है। तो सी सही है। इस प्रकार से ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। 18 जो शब्द है सॉफर। जी बच्चों जो वर्दीधारी कार चालक होता है ना, उसको बोलते हैं सॉफर। तो सॉफर की स्पेलिंग बहुत कठिन होती है, आप यह ध्यान रखिएगा। CHAUFFEUR, CHAUFFEUR। तो सॉफर की सही स्पेलिंग हो जाएगी ए, यानी 18 का ए सही है। 19 है बच्चों ऑस्पिसस। इसका मतलब होता है ऑस्पिसस का मतलब होता है शुभ। जी बच्चों ऑस्पिसस का मतलब होता है शुभ और इसकी स्पेलिंग होती है AUSPICIOUS, AUSPICIOUS। तो बच्चों गौर से देखने के बाद पता चलता है कि 19 का बी सही है। इस प्रकार से CD गलत है और ए भी गलत है। ऑस्पिसस AUSPICIOUS। 20 नंबर है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बच्चों वाद विवाद होता है, बहस होता है। तो आर्गूमेंट की सही स्पेलिंग होती है ARGUMENT, ARGUMENT। तो यहाँ पे गौर से देखने के बाद 20 का ए सही प्रतीत होता है। जी 20 का आर्गूमेंट ए सही है। अब बच्चों 21 देखते हैं पजल। जी बच्चों पहेलियाँ जो होती है ना, पजल बहुत दिमाग लगता है। तो पजल की सही स्पेलिंग होती है PUZZLE, PUZZLE।
तो बच्चों गौर से देखने के बाद पता चलता है कि ये सी सही है। तो 21 में पजल की सही स्पेलिंग सी है। 22 कहता है इंटेलेक्चुअल। जी बच्चों, इंटेलेक्चुअल की सही स्पेलिंग होती है INTELLECTUAL। INTELLECTUAL। तो इंटेलेक्चुअल की सही स्पेलिंग हो जाएगी बच्चों INTELLECTUAL। डी सही होगा। इस प्रकार से 22 में इंटेलेक्चुअल की सही स्पेलिंग डी होगी। उसी प्रकार से 23 कहता है बच्चों मिशनरी। ये बच्चों जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं ना, उनको हम मिशनरी बोलते हैं। तो मिशनरी की सही स्पेलिंग क्या होगी? MISSIONARY। MISSIONARY। तो गौर से देखने के बाद हमें 23 का बी सही लग रहा है। MISSIONARY। तो बच्चों 23 का मिशनरी का बी सही है। 24 है स्केच। स्केच की स्पेलिंग होती है SKETCH। SKETCH। तो गौर से देखने के बाद पता चलता है कि स्केच की ए वाली स्पेलिंग सही है। तो 24 का ए सही है। और 25 है कंप्यूटर। जी ये है मिस्टर कंप्यूटर। स्पेलिंग याद ही होगी आपको, COMPUTER। COMPUTER। तो गौर से देखने के बाद 25 का सी सही लग रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आज ये 25 शब्द थे। स्पेलिंग करेक्शन की ये 5वीं वीडियो है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्वयं हल करें और फिर मेरे द्वारा बताए गए स्पेलिंग से अपने स्पेलिंग को मैच करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।